इस कहानी की शुरुआत होती है 8 अप्रैल 1929 से। ठीक इसी दिन शहीद भगत सिंह द्वारा ब्रिटिश सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जाता है। इस पूरी घटना को लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस के नाम से भी जाना जाता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि भगत सिंह के साथ जो दूसरे शख्स उनके साथ मौजूद थे वो कौन थे? दरअसल उनका नाम था बटुकेश्वर दत्त, और उस दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने मिलकर ही सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ा था और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया था। आज की इस वीडियो में हम आज़ादी के इस गुमनाम फ्रीडम फाइटर की कहानी को ही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तेईस मार्च 1931 सुबह 6 बजे लाहौर जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। पर बटुकेश्वर दत्त को इस केस में फांसी से रिहा कर दिया जाता है और उनको फांसी की सजा नहीं सुनाई जाती। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि भगत सिंह के साथ असेंबली में बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त को भी फांसी हो गई होती तो ज़्यादा अच्छा था। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात आप जल्दी ही समझ जाएंगे। आज़ादी के बाद भारत माँ के इस वीर सपूत के साथ जो हुआ उसे जानकर शायद आप भी यही कहेंगे कि इससे तो अच्छा बटुकेश्वर दत्त को उसी दिन फांसी हो गई होती। 1947 में आज़ादी के बाद बटुकेश्वर को रिहाई मिली, लेकिन इस वीर सपूत को वो दर्जा कभी नहीं मिला जो हमारी सरकार और भारतवासियों से इसे मिलना चाहिए था। आज़ाद भारत में बटुकेश्वर नौकरी के लिए दर दर भटकने लगे। कभी सब्जी बेची तो कभी टूरिस्ट गाइड का काम करके पेट पाला, कभी बिस्किट बनाने का काम शुरू किया, लेकिन सब में असफल रहे। एक बार पटना में बस के लिए परमिट मिल रहे थे, उसको लेने के लिए बटुकेश्वर दत्त ने भी आवेदन किया। परमिट के लिए जब पटना के कमिश्नर के सामने इस 50 साल के अधेड़ की पेशी हुई तो उनसे कहा गया कि वे स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण लेकर आएं। भगत के साथी की इतनी बड़ी बेइज्जती भारत में ही संभव है। हालांकि बाद में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को जब ये पता चला तो कमिश्नर ने बटुकेश्वर से माफी भी मांगी। 1963 में उन्हें विधान परिषद का सदस्य बना दिया गया, लेकिन इसके बाद वो राजनीति की चकाचौंध से दूर गुमनामी में जीवन बिताने लगे और सरकार ने इसकी कोई सुध न ली। 1964 में जीवन के अंतिम पड़ाव पर बटुकेश्वर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कैंसर से जूझ रहे थे। तब उन्होंने अपने परिवार वालों से एक बात कही थी कि कभी सोचा ना था कि जिस दिल्ली में मैंने बम फोड़ा था उसी दिल्ली में एक दिन इस हालत में स्ट्रेचर पर पड़ा होऊंगा। मैं आप लोगों का ध्यान इधर लाकर ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह एक क्रांतिकारी जो फांसी से बाल बाल बच गया, जो कितने साल देश के लिए जेल में रहा, वो आज किस सिचुएशन में अस्पताल में पड़ा अपनी एड़ियां रगड़ रहा है और उसे कोई पूछने वाला नहीं है। जब भगत सिंह की माँ अंतिम वक्त में उनसे मिलने पहुंची तो भगत सिंह की माँ से उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि मेरी इच्छा है कि मेरा अंतिम संस्कार भगत की समाधि के पास ही किया जाए, और उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। 17 जुलाई को वो कोमा में चले गए और 20 जुलाई 1965 की रात 1:50 पर उनका देहांत हो गया। भारत पाकिस्तान सीमा के पास हुसैनी वाला स्थान पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की समाधि के साथ ये गुमनाम शख्स आज भी सोया हुआ है। मुझे लगता है कि भगत ने बटुकेश्वर से पूछा तो होगा, दोस्त मैं तो जीते जी आज़ाद भारत में सांस ना ले सका, तू बता आज़ादी के बाद हम क्रांतिकारियों की क्या शान है भारत में? और शायद बटुकेश्वर दत्त के पास इसका कोई जवाब नहीं रहा होगा। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी बटुकेश्वर दत्त जी के बारे में क्या राय है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।